हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एग्जाम सेंटर पहुंचे हुए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं आज 15 जून 2026 की पहले शिफ्ट वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम का एनालिसिस और पूरा कंप्लीट रिव्यू डायरेक्ट विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज के एग्जाम का कैसा क्या लेवल रहा, क्या कोई डिफिकल्टी रही, या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कुछ नया आज पूछा गया, या फिर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आई है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा विद्यार्थियों के साथ। अच्छा, जैसे बात करें हम उसमें कि मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है और जीके जीएस या करंट अफेयर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस की। कि साइंस में मैथ्स है, साइंस में मतलब फिजिक्स से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं? साइंस के भी और फिजिक्स भी आया, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा। अच्छा, साइंस में लेवल कैसा क्या रहा? जनरल क्वेश्चन आए या फिर कुछ टिपिकल आए हैं? थोड़ा टिपिकल भी था। थोड़ा टिपिकल आए। क्या कुछ क्वेश्चन ऐसा है मतलब जो आप बता सकते हैं कि टिपिकल कौन सा रहा? फिलहाल तो सब कुछ याद नहीं है, बट कोई क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, एक ऐसा है जैसे कि केक बनाते हैं तो केक में जैसे कि अपन अंडे का यूज़ करते हैं, तो कौन सा अंडे का यूज़ होता है? अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि केक बनाते समय किसका यूज होता है। अच्छा, और फिजिक्स के अलावा मान लो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कुछ ऐसे क्वेश्चन याद हैं आपको? नो सर, याद तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बाकी अच्छा। जीके अच्छा था। जी के क्वेश्चन अच्छे थे। कोई क्वेश्चन अच्छे थे, जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान से पूछे थे और जैसे कि स्तंभ से पूछे थे, और बस अभी तो यही पूछ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैथ्स में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आए हैं? मैथ्स में सभी टॉपिक्स से थे, मतलब हाँ, थोड़े थोड़े सभी topics टॉपिक। कोई ऐसा टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हो? सर वो तो याद नहीं आ रहा, पर अच्छा पेपर था, ठीक ही और था पेपर मतलब तो। उसमें विभाजन वाले ज़्यादा थे। नहीं, एनालिसिस करने का मेन पर्पस ये रहता है कि कुछ लेवल कैसा क्या रहा, या फिर किस मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि कई टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते, तो ये जानना भी ज़रूरी होता है। इंग्लिश में वैसे क्या कैसा रहा? अच्छा था। इंग्लिश में टॉपिक्स मतलब ईडियम, फ्रेज, सिनोनिम, सारे एंटोनिम, ही थे। सारे सबसे मतलब कितने कितने क्वेश्चन रहे होंगे? दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। दो दो तीन तीन क्वेश्चन मतलब सब के टॉपिक्स के पूछे गए हैं। इसके अलावा हिंदी में संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। संधि से है, विसर्ग से थे, तत्सम, और तद्भव। तत्सम था, और अलंकार से थे। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन हिंदी का ऐसा जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद हो कि भाई ये क्वेश्चन आया था? जैसे कि उसका एक पूछा था, महादेव वर्मा से भी पूछा था कि कौन से काव्य से है, कौन से लेखक से है, समाज ऐसे से कुछ। question समाज से क्वेश्चन था। कोई याद है आपको ऐसा क्वेश्चन कौन सा था? विसर्ग वाला क्वेश्चन था कुछ। विसर्ग, विच्छेद करना रहता है, संधि संधि विच्छेद वाला करना क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपको याद है जो पूछा गया हो आज? रहता है। 2024-25 के पूछे हैं। 2024-25 का। 26 का कोई हाँ, क्वेश्चन? 26 के का भी भी थे, था। तो 2024 और 25 के तीन कोई question क्वेश्चन ऐसा आया करंट अफेयर का जो एमपी जीके से रिलेटेड हो, मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड है? थे। हाँ, एक पूछा था, एक जो कि मतलब विकलांग लड़की रहती है, वो किसकी सहायता करती है और कौन सा पुरस्कार मिला है उसको, अभी 2024-25। मध्य प्रदेश में ही? हाँ। Recently अभी यहाँ पे अंबेडकर जयंती पे एक सीएम क्वेश्चन सर आए थे। हाँ। अंबेडकर जयंती पर भी कितने क्वेश्चन। लोगों को पुरस्कार दिया है। विभूषण दिया था, मतलब ऐसे। अच्छा, अच्छा। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो आपने लगता है मतलब पहले कभी ना पढ़ा हो, या फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस टाइप का कुछ ऐसा नया लगा अच्छा हो? नहीं आया। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ठीक लगभग वैसे ही एग्जाम आ रहा है। कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह? नहीं। बाकी सब बढ़िया रहा, एग्जाम अच्छा रहा आप लोगों का? हाँ सर। चलिए, आपको बताना है कि आज जो एग्ज़ाम रहा है उसका लेवल क्या रहा? इजी रहा, मॉडरेट रहा, या फिर हाई एग्ज़ाम रहा? सर इजी टू मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट आज के एग्ज़ाम को हम कह सकते हैं। और साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि साइंस जैसे आ रहा है तो साइंस में लेवल क्या रहा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर सेम पैटर्न ही था, जैसे पहले आ रहा था सैटरडे तक, वैसा ही पैटर्न था। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए? सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ज़्यादा थे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। क्या आप ये बता सकते हैं केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? सर केमिस्ट्री में एसिड बेस से थे, मेटल नॉन मेटल से थे, एक रिएक्शन से था। वेरी गुड। और इसके अलावा फिजिक्स वगैरह से कहाँ से क्वेश्चन? फिजिक्स से नहीं मिले ज़्यादा। बायोलॉजी में? बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था, और भी काफ़ी तो सारे। क्या कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है आपको साइंस का? सर एक कोई एक भी question? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया था कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको क्या कहते हैं, अच्छा, अच्छा। चलिए, तो और संधि, समास, रस, छंद, अलंकार हिंदी में आया था। आए थे। कितने कितने क्वेश्चन रहे होंगे इनसे? सर दो क्वेश्चन होंगे लगभग। दो दो क्वेश्चन इनसे भी रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से कुछ आपको लगा ऐसा ज़्यादा पूछा गया हो? सर सेम ही था, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन। क्या मैथ में ऐसा है क्या कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंट वाले दो क्वेश्चन? तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बन रहे थे, काफ़ी कैलकुलेटिव थे, बाकी तो नॉर्मल। दो तीन क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव थे, बाकी इसके अलावा सब कुछ मॉडरेट ही था या फिर इजी भी कह सकते हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि एमपी जीके से कोई क्वेश्चन देखने को मिले, पीजी के से 3-4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन एमपी जीके से भी देखने को मिल रहे हैं। क्या कोई क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आया एमपी जीके का? हाँ सर, करंट अफेयर के आए थे। करंट अफेयर भी आया, एमपी जीके से आया था करंट अफेयर कि आप मतलब फिर नेशनल लेवल पे? एमपी से भी करंट थे MP कि का अभी current- कोई अवार्ड दिया था अच्छा अच्छा। अम्बेडकर जयंती। तो एमपी का करंट भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश का क्या लेवल रहा? इंग्लिश का भी ठीक था, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट लेवल था। क्वेश्चन कहाँ से थे? ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स? हाँ सर, सब इडियम्स थे अच्छा। और ज़्यादातर स्पेलिंग वाले थे और एरर्स थे। स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन भी आए थे? हाँ, ज़्यादातर वही थे, 4 से 5 अच्छा, क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर की मैं देख रहा हूँ। पिछले 3 दिन से जो एरर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ? हाँ हाँ, सारे वही थे, ग्रामेटिकल एरर वाले। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर वाले ही क्वेश्चन थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर में और कुछ, या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कुछ पूछा गया हो? नो सर, पॉलिटी के क्वेश्चन थे, आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड 1-2 बस। आर्टिकल से रिलेटेड। तो चलिए, हमने एक और एनालिसिस कंप्लीट किया है। और मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि कोई टेक्निकल ग्लिच या सर्वर इशू रहा? नो सर, नो। सब कुछ बढ़िया रहा। तो चलिए, धन्यवाद आपका, थैंक Thank यू। you, sir. कि आज के एग्ज़ाम का क्या लेवल रहा, क्या कोई नई बात ऐसी पूछी गई है जो आपको लगता है कि मैंने पढ़ी नहीं और एग्ज़ाम में आई है? हाँ, पेपर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब मॉडरेट है, लेकिन हिंदी का काफ़ी मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, जी। उसमें मुझे हिंदी थोड़ी टफ लगी है। मतलब ये लोकांक्तियाँ एंड ऑल ये सब थोड़ी टफ आई है। इंग्लिश भी थोड़ी सी है, लेकिन मैथ्स ओवरऑल इजी है। और बाकी देखा जाए जीके जीएस तो बहुत ज़्यादा मतलब मतलब पुराना नहीं पूछ रहे हैं, करंट का ही पूछा है। नॉर्मली नवंबर 2025 से दिसंबर तक का, सॉरी ये मार्च 2026 तक की जी, जी। जीके वगैरह। और अच्छा, साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से साइंस से बहुत कम क्वेश्चंस आए गए हैं। लगभग गिनती अगर काउंट करें तो कितनी? लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन। सबसे question। ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं? बायो से आए हैं और फिजिक्स से आए हैं। केमिस्ट्री से 1 या 2 आए होंगे। अच्छा, मतलब बायो से और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए काफ़ी हैं। वेटेज है। और बायो भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं, जैसे रिएक्शंस वगैरह, ऐसा रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। वो तो केमिस्ट्री से पूछ रहे होंगे वैसे। हाँ हाँ, केमिस्ट्री से भी। और मैथ्स में कितने क्वेश्चन लगभग रहे होंगे आज? मैथ्स में अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन। 12 से 13 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिर मतलब किसके कहेंगे हम आज? मेरे हिसाब से तो मैथ्स के ही हैं क्वेश्चन। 12-13 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, 12-13 क्वेश्चन मैथ्स से हो सकता है ज़्यादा है, बट ज़्यादा है मैथ्स से। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ्स के, बट इनको थोड़ा सा counting है। काउंटिंग हाँ, एकदम नहीं करी। नहीं अच्छा है। अच्छा। बाकी हिंदी में कहाँ से छंद अलंकार? में संधि वगैरह हो गए, ये सिनोनिम्स वगैरह जो होते हैं, अच्छा। ये सब आए हैं। और बाकी देखा जाए तो पॉलिटी से ये सब पूछा गया है। आर्टिकल आर्टिकल्स, पॉलिटी से अनुच्छेद मतलब आर्टिकल वगैरह भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। वगैरह, जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि हम मतलब बहुत डीप में जाते हैं, बल्कि डीप में नहीं, उन्होंने ऊपर ही ऊपर लेवल से मतलब देखा है एग्जाम अगर हम बात करें तो जैसा हम सोचते हैं कि बहुत अंदर तक पढ़ना है या बेफिजूल की चीज़ें पढ़नी है, तो बेफिजूल की चीज़ें नहीं पढ़नी है। सीधी ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछी जा रही हैं और बहुत इजी पेपर आ रहा है। तो आप सीधी सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ें तो इनके हिसाब से कहना ये है कि जो उसका फाउंडेशन है, जो मेन चीज़ें, पहले हमें वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर कहीं हम अगर वो कंप्लीट होता है तो आगे जाना सबसे चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन जो देखा जाए ना, वो बेसिक क्वेश्चन पूछे मतलब गए बहुत हैं। बिल्कुल बेसिक, हमने वही मैंने क्या- कहा। वही हमने मॉर्निंग में क्या करा है, ये गलती ये भी देखी गई है, मतलब मेरी पर्सनल देखा जाए तो मेरी ये गलती है कि मैंने डीप में बहुत स्टडी करी। डीप में करी ना, तो फिर जो बेसिक जो चीज़ें थी ना, उसको सही इग्नोर बात है। हम मतलब जो आगे की चीज़ें थी उनका रिवीजन उतना नहीं किया, बल्कि पीछे की चीज़ें हमने ज़्यादा सीख ली, तो आगे के थोड़ा सा स्किप हो गया। तो बहुत बढ़िया। और एग्जाम में करंट अफेयर्स वगैरह से कोई? करंट अफेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि अगर थोड़े बहुत अगर आपने रीड करें, विनर्स ने काफ़ी हेल्प करी है। मतलब मैं खुद अच्छा, आप विनर संस्थान से? ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, एक्चुअली मैं हूँ भोपाल से जी। लेकिन क्या बोलते मेरा इन लॉज जो है वो यहाँ का है, तो बट मैंने क्लासेस ऑनलाइन ली हुई है। विनर्स के लिए कोई एक लाइन आप बोलना चाहेंगे? विनर्स के लिए हाँ, हमारे जो आदेश सर पढ़ाया के लिए गया- कुछ? जो पढ़ाया गया उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, देखे हुए क्वेश्चंस मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा है आपके हेल्पफुल लिए? रहा है। और मॉर्निंग में जो हमने स्टडी करी है विनर्स में, मैंने तो ऐसा है कि ऊपर ही ऊपर से कुछ जीके वगैरह करे तो उसके क्वेश्चंस देखे गए हैं। ऐसा अगर मैं तो यही पर्सनल सजेशन यही दूंगी, अगर आपको जीके वगैरह अगर एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी पढ़ना है तो बस विनर्स का चैनल खोलो और रीड पढ़ते करते रहो। जाओ, बस हो नहीं तो जाएगा। बढ़िया है। आपको मतलब अच्छा लगा विनर संस्थान से जुड़ के, तो बहुत अच्छा रिव्यू रहा आपका, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो फिर आज का रिव्यू कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद।